हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कुमार देशमुख और दुर्ग के सर्वप्रथम डिजिटल क्लास ब्राइट फ्यूचर एकेडमी महाराजा चौक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसे कि पता है कि हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे, जो शॉर्ट वीडियो हम बनाते हैं जो इंफॉर्मेटिव हो और आपको कुछ समझ में आए। तो हम आज वैसे ही कुछ और टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो होता कैसे है, स्पर्म और ओवम मिलते कहाँ पे हैं, इन सारी चीजों पे हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन के माध्यम से अगर मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ पे दिख रहा होगा दैट इज व्हाट स्पर्म। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, स्पर्म है। और स्पर्म क्या कर रहा है, देखिए दैट इज व्हाट स्पर्म। स्पर्म जो है कहां से आके मिल रहा है भाई, ओवम से आके मिल जाता है, दैट इज व्हाट स्पर्म। मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूं। तो स्पर्म जब ओवम के साथ मिक्स होता है, स्पर्म जब ओवम के साथ मिलता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, स्पर्म जब ओवम के साथ मिलता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द मिक्सिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम के मिलने से जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में उसको निषेचन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगर मैं यहाँ पे दिखाने की बात करूं तो ये एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं थ्रू द एनिमेशन, यहाँ पे कुछ स्पर्म्स हैं जो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, ओवम से जाके मिल रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर के कलर का चेंजेस जो हो रहा है वहां पे, दैट इज व्हाट जाइगोट। तो स्पर्म के ओवम से मिलने के कारण जो कलर चेंज हो रहा है वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। यही चीज तो मैंने कहा कि जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दैट ऑल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। अगर इसको मैं एक लाइन में ही और दिखाना चाहूं तो यहाँ पे हम कुछ समझ सकते हैं। ये है आपका स्पर्म और ये है ओवम। तो स्पर्म और ओवम जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके मिक्स होंगे, तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। एंड द ऑल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। ये सारे प्रोसेस को हम एक साथ बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो भाई सेकंड क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। मैंने कहा कि स्पर्म जो है वो ओवम से मिलता है, स्पर्म जो है ओवम के साथ इंटरेक्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके सिलेबस में भी अब कैसे पैटर्न आने लगे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे आने लगे हैं, या 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे पॉइंट आउट करते हैं कि कहां कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, नीट एग्जाम के लिए कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है, आपके वन लाइनर आंसर के लिए कौन सा जो है और वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो द क्वेश्चन इज व्हाट, द मिक्सिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस। जो स्पर्म और ओवम का इंटरेक्शन है वो कहां पे होता है, तो उसका आंसर है भाई फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये सारा चीज हम जब डील करेंगे पूरे क्लास में, पूरे क्लास को जब हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो दिस रीजन इज व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। ये रीजन क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब वाला रीजन है। तो यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका फैलोपियन ट्यूब का रीजन है। अब फैलोपियन ट्यूब में देखिए ये वाला जो रीजन है दैट इज व्हाट, रीजन ऑफ वेजाइना। ये वेजाइना का रीजन है, यहां से स्पर्म की एंट्री होती है। तो स्पर्म की एंट्री आपको दिख रही होगी, दैट इज द एंट्री ऑफ स्पर्म। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर होता कैसे है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर से दिखाता हूं, दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की एंट्री यहां पे हुई फैलोपियन ट्यूब में, और यहां से दैट इज व्हाट, ओवरी। तो मैं यहां पे आपके लिए लेबलिंग भी कर देता हूं कुछ कुछ चीजें, ताकि आपको आसानी से समझ में आए चीजें। ये क्या है आपका, यह है ओवरी। तो ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है भाई, ओवरी से प्रोड्यूस होता है आपका ओवम। ओवरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, ओवम। और जो वेजाइनल रीजन है वहां से किसकी एंट्री होती है, यहां से एंट्री होती है स्पर्म की। ठीक है, यहां से आपकी एंट्री हुई स्पर्म की। अब ये स्पर्म जो है ओवम से कहां पे जाके मिलता है, दैट इज द रीजन वेयर इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज अकर। तो यहां पे ये इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसको, फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा भी गया है। अब इसके बाद क्या होता है,
यहाँ पे जैसे ही दोनों मिक्स होते हैं तो एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज जाइगोट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद इसका क्या होता है, अगर इसको हम देखना चाहें तो इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम नॉर्मली यूजुअली पढ़ के ही जानते हैं इसको, लेकिन आपको यहाँ पे देख के भी समझ आ रहा होगा कि जो जाइगोट बना था वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में बना था। अब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनने के बाद कहाँ आता है भाई, यूटेरस में इंटर कर जाता है, और यूटेरस में इंटर करने के बाद क्या होगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा, जहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना होता है। तो दैट इज द रीजन ऑफ यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस का रीजन है जहां पे ये इम्प्लांट होगा, यहीं पे जाइगोट आके इम्प्लांट होगा, और यहीं पे फिर किसका, बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो बेबी के फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसको भी देख सकते हैं कि एक्चुअल बेबी का फॉर्मेशन इस ऐसे होगा। और ये जो लाइन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड का जो रीजन जुड़ा हुआ है वो प्लेजेंटा से जुड़ता है। तो जहां पे मैंने कहा अभी कि जाइगोट यूटेरस के जिस रीजन में इंप्लांट होता है वहीं पे क्या होता है, प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है, और प्लेजेंटा से क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेबी को जोड़े रखता है। तो यहां से जितना मदर बॉडी में न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफर कहां हो जाता है, यहाँ पे फीटल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ये आपके एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफर होता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम ऑफलाइन क्लासेस में। अगर ऑनलाइन क्लासेस चला तो ऑनलाइन क्लासेस में भी हम इसकी स्टडी करेंगे।